Namaskar, good evening. I'm Dr. Nidhi Agarwal, and today I'm going to discuss with you all about a very interesting topic, that is our kids' immunity. Yes, kids' immunity is very important, as I feel in this COVID atmosphere, every mother or every parent is very much bothered about their kids' health so that they can prevent this major viral infection entering into their system. So today here I am to discuss about how we can prevent the major diseases in our kids. Kids immunity आखिर होती क्या है? Let's start with that. Thank you, Romal ma'am. I hope I'm audible enough. Okay. So what is kids immunity? Immunity is something with which we fight back any major disease entering our system. Also, it is the accumulation of all the important system, like we have 5 elements in our body. So वो सारे elements जब balance होते हैं, then we consider our immunity stable. So that's what we have to concentrate today, कि हम उन चीज़ों को कैसे balance out कर सकते हैं एक बच्चे के अंदर. क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको हर चीज़ अपनी पसंद से चाहिए, अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए, हर चीज़ अपने हिसाब से करनी होती है आजकल की जनरेशन को. तो उसको आप कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, उसको आप कैसे हेल्दी बना सकते हैं, वो चीज़ें हम आज आपसे डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट मी वेट फॉर फ्यू मोर ऑडियंस एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक. एंड आई होप एवरीबडी इज एंजॉइंग दिस लॉकडाउन फेज, बिकॉज मेरे हिसाब से लॉकडाउन फेज इज़ लाइक अ गोल्डन पीरियड फॉर एवरीवन, जिसमें कि आप अपनी फैमिली के साथ प्रोफेशनली पर्सनली सब काम अपने घर में ही कर सकते हैं. सो प्लीज़ enjoy and stay happy with that feeling. Okay, let me start today's topic, that is kids immunity. There are 3 things which are very very important. First is sleep. किसी भी बच्चे के सोने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी इम्यूनिटी. तो आप मम्मीज़ को सबसे ज़्यादा ये मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा अच्छे से सो रहा है कि नहीं सो रहा है. अगर उसकी डिस्टर्ब स्लीप है तो वो क्यों है, तो आपको वो चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर अ गुड इम्यूनिटी. अगर किसी के बच्चे को बहुत कम नींद आती है या बहुत रेस्टलेस होता है, तो उसका एक बहुत सिंपल सा उपाय है, डेली रात को सोते समय उसको हल्दी वाला दूध दे के सुलाइए. और अगर कोई बच्चा रात को एकदम से डर के उठ जाता है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि गर्मी लगती है या बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो गर्म दूध में आप थोड़ी सी हल्दी के साथ घी भी डाल सकते हैं या शहद भी डाल सकते हैं. उससे ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में हीट मेंटेन रहती है और उनको कुछ भी ठंडा गर्म नहीं लगता है. सो दैट हेल्प्स विद देयर इम्यूनिटी. सेकेंड चीज़ जो आती है, दैट इज़ कि पानी का इंटेक कितना है आपके बच्चे का. पानी डेफिनेटली इट इज़ लाइक, हम हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं वाटर इज़ द सेकेंड मेडिसिन फॉर एनी वन ऑफ अस. तो पानी का इंटेक आपको ये मॉनिटर करना है कि आपका बच्चा दिन भर में पानी कितना पीता है. जनरली इन माई प्रैक्टिस मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जितने भी बच्चे कम पानी पीते हैं, ज़्यादा करके उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको पेट की तकलीफ रहती है, या फिर उनको सर्दी खांसी बहुत जल्दी होता है. तो कोशिश करिए कि आप सब लोग कि अपने बच्चों को जितना हो सके पानी पे कॉन्सेंट्रेट कराइए. पानी जितना पिलाएंगे, इट इज़ लाइक अ बेस्ट मेडिसिन इन दिस वर्ल्ड. पानी का इंटेक का क्वांटिटी हर बच्चे का अलग अलग वेरी करता है. नॉर्मली लेट्स सपोज इफ आई कैच होल्ड कि 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा मैक्सिमम 1 लीटर ऑफ वाटर इज गुड इनफ फॉर देम. उसके अलावा एक जनरल लाइक 10-12 साल के बच्चे के लिए 2.5 लीटर वाटर इज गुड इनफ. तो जितना जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, पानी की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए. पानी का इंटेक आप जितना अच्छा रखेंगे बच्चों का, उतनी उनकी हेल्थ अच्छी होगी. क्योंकि जैसे ही उनका सिस्टम ड्राई होगा, ऑटोमेटिकली इट्स नॉट अबाउट कोरोना वायरस, कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरियाज उनके सिस्टम पे अटैक कर सकता है. तो जस्ट टू प्रिवेंट एनी वायरस अटैक, प्लीज़ मेक श्योर कि आपका बच्चा पानी खूब पिए. लास्ट जो थर्ड एलिमेंट जो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ खाना. आपका बच्चा खाता क्या है, दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चा खाता क्या है और कब कब खाता है और कितना खाता है. सो ये सारे फैक्टर्स आपके बच्चे की इम्यूनिटी डिसाइड करते हैं.
उसमें सबसे पहला एलिमेंट जो आता है, व्हाट आई फील इज़ कि जितना हो सके हरी सब्जियां आपको अपने बच्चे को खूब खिलानी होती है, जो कि आई डोंट थिंक कि बच्चे बहुत लाइक करते हैं। सो अ वेरी सिंपल टिप आई विल गिव यू, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, लाइक पालक है, मेथी है, इन सब का आप जूस बना सकते हैं और उसको आप आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। मेक अ डो आउट ऑफ इट, एंड दैट्स हाउ ग्रीन वेजिटेबल्स आपके बच्चे के पेट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। अनदर ऑप्शन इज़ आप चावल में डाल सकते हैं। जो चावल को हम फ्राई करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के उसका पालक का पानी या मेथी का पानी इस टाइप से डाल के आप फ्राई करके वो राइस दे सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज़ आप पालक, मेथी या जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल जो आपका बच्चा नहीं खाता हो, आप उसको थोड़ा सा बॉईल करके आलू के साथ मैश करके आप कटलेट्स बना सकते हैं, स्टीम्ड कटलेट्स। वो उनको बच्चों को बहुत फ़ायदा करते हैं। उस तरीके से वेजिटेबल भी पहुंच जाता है और ऑटोमेटिकली उनके पेट में अगर 1% कोई भी डेफिशिएंसीज होती हैं तो वो रिकवर हो जाती है। देन सेकेंड कम्स फ्रूट्स। फ्रूट्स का इंटेक डेफिनेटली आपको कोशिश करना है कि आप जितना हो सके फ्रूट्स खिलाइए आपके बच्चों को। दीज डेज मैंगो इज़ इन सीजन। मैंगो इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट फॉर इंक्रीजिंग इम्यूनिटी, एंड इट ऑल्सो बूस्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ चाइल्ड। तो बच्चे को भूख भी ज़्यादा लगती है अगर आपका बच्चा आम खाता है। आप मैंगो को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, एक्सेप्ट अवॉइड करिए मैंगो के कॉम्बिनेशन को दूध के साथ में, क्योंकि इस मौसम में अगर आप मैंगो और दूध का कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो कफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप सिंपल प्लेन मैंगो दीजिए बच्चों को, मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स मत करिए, तो अच्छा रहेगा। एंड सेकेंडली इट इज़ लाइक कि एप्पल है, पेयर है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, जितने भी हैं, मैंने जनरली देखा है कि मदर्स उनके जूसेस निकाल के दे देती हैं। सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि अगर आपका बच्चा उन फ्रूट्स को खाए, क्योंकि जैसे ही आपका बच्चा फ्रूट्स को च्यू करता है ऑटोमेटिकली उसका सलाइवा बनता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका बच्चा चाहे रोटी खाए या फ्रूट्स खाए या कुछ भी, एवरीथिंग ही और शी नीड्स टू च्यू इट वेल। वो जितना च्यू करेगा उसका सलाइवा फॉर्मेशन होगा और उसकी इम्यूनिटी पे उसका इम्पैक्ट भी आएगा। देन थर्ड थिंग कम्स द ड्राई फ्रूट्स। आई थिंक ड्राई फ्रूट्स सभी बच्चों को पसंद होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो उनको नहीं पसंद होते हैं। सो व्हाट यू ऑल कैन डू कि आप ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट करके पाउडर बना सकते हो, जो आप उनके दूध में डाल सकते हो या फिर आप उनके कर्ड में डाल सकते हो, और अगर उनको आइसक्रीम्स वगैरह पसंद हैं तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ड्राई फ्रूट्स का इंटेक उनका बढ़ाइए। एंड ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली फॉर दिस वेदर वॉलनट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉलनट्स है, रेजन्स हैं, आलमंड्स हैं। उसके अलावा अगर पम्पकिन सीड्स आपके बच्चे को पसंद हैं तो आप पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं। चिया सीड्स आई डोंट थिंक सो बच्चों को इतनी पसंद होती है, बट येस चिया सीड्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर किड्स। तो आप कोशिश करिए कि आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं रोस्टेड पाउडर करके। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट एक्चुअली फॉर अ इम्यूनिटी थिंग, ऑल द मॉमीज कैन मेक वेरी गुड लड्डूज आउट ऑफ ऑल दिस। लाइक आप हल्दी, गोंद और आटे को लीजिए, उसको भून के रख लीजिए, एंड उसमें आप सारे सीड्स और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, एंड मेक गुड एंड टेस्टी लड्डूज एज पर योर चाइल्ड्स टेस्ट, कि उसको मीठा कितना पसंद है वो आप बना सकते हो। आलिव मिलता है, आलिव जो सीड्स होती हैं वो सीड्स को आप पीस के आप रख सकते हो, और अगेन उसको गुड़ और रवे के साथ में मिक्स करके आप लड्डू बना सकते हो, शीरा बना सकते हो। ये सब चीज़ें करके आप अपने बच्चे को एक हेल्दी खाना दे सकते हो। सो ये सब चीज़ें आप जितना पॉसिबल हो ड्राई फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, बिकॉज दैट विल हेल्प टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑल्सो। एंड ऑल्सो इट इज़ समथिंग लाइक कि उसमें ओमेगा 3 एंड ओमेगा जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे इम्यून को भी प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करते हैं, तो आपके बच्चे की भूख भी बढ़ेगी। देन नेक्स्ट कम्स की सिंपल होम रेमेडीज विच आई एम टेलिंग यू, जिससे कि इन दिस वेदर यू कैन प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। द फर्स्ट थिंग इज तुलसी। तुलसी के पत्ते सबके घरों में होते हैं, और अगर नहीं है यू कैन ऑर्डर टू एनी नर्सरी एंड डेफिनेटली गेट दैट। तुलसी के पत्ते 3 to 4 लीव्स पर चाइल्ड, आप ऐसा समझिए। आप वो तुलसी के पत्तों का पानी बना सकते हैं और वो पानी आप डेफिनेटली उनको दे सकते हैं डेली मॉर्निंग में। और अगर 1% आपके बच्चे को तुलसी का फ्लेवर पसंद नहीं है, ऐसा कुछ है, तो आप उसी पानी को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम दाल बनाते हैं या सूप बनाते हैं, आप उसमें वो पानी यूज़ कर सकते हैं। इट डजंट गिव अ बैड फ्लेवर ऑल्सो, इट टेस्ट गुड। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ हल्दी। हल्दी वाला दूध जैसे जनरली बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो आप हल्दी को किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको लड्डू का फॉर्म बताया, आप लड्डू के फॉर्म में हल्दी डाल सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि हल्दी का पानी अगर बच्चों को नहीं पसंद आता है बाय एनी चांस, तो आप उसमें शहद या गुड़ डाल के आप पिला सकते हैं। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू बूस्ट द इम्यूनिटी।
बट ट्राई टू इंक्लूड टर्मरिक। एंड अगर 1% आपको लगता है कि आपके बच्चे को हीट का प्रॉब्लम है, कि बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर बच्चों को कभी ठंडा कभी गर्म लगता है, तो उस केस में हल्दी का यूज़ कम से कम करिए। आपके खाने में, नॉर्मल इंडियन खाने में हमारे हल्दी आ ही जाती है, तो दैट मच टर्मरिक इज़ गुड इनफ फॉर देम। यस, नेक्स्ट कमिंग टू गिलोय। हम बहुत सुनते हैं गिलोय गिलोय। सो गिलोय एक प्लांट होता है जो आप नॉर्मली अपने घर में डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं, और उसकी स्टिक और उसकी लीव्स का पानी बना सकते हैं, जो थोड़ा बिटर होता है, तो उसको आप अपने आटा गूंदने में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ फर्स्ट ऑप्शन। और अगर आपका बच्चा पी सकता है वो पानी, तो उसमें आप हनी या जैगरी डाल के उसको वो दे सकते हैं। सो दीज आर फ्यू टिप्स। उसके अलावा आता है नेक्स्ट आंवला जूस। आंवला जूस में कैसा है कि आंवले को आप मुरब्बा डाल सकते हो, आंवले का आप कैंडीज बना सकते हो। दीज डेज मैनी मदर्स मेक आंवला कैंडीज, सो दैट यू कैन मेक। तो उससे आपका बच्चे की इम्यूनिटी डेफिनेटली रेज होती है। प्लस इट इज़ ऑल्सो लाइक कि आंवला खाने से विटामिन सी के अलावा आपको एक अंदर से जो आपका लिवर का मेटाबॉलिज्म फैक्टर है वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है, तो आपके बच्चे की भूख भी बहुत बढ़ती है। सो यू कैन यूज़ आंवला ऑन अ एवरीडे बेसिस इन एनी वेज। देन सेकेंड इज कि दही खाना चाहिए। दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जनरली मदर्स बोलती है कि दही खाने से कफ हो जाएगा। अगर आपके बच्चे को कफ का इशू है, आप थिक कर्ड नहीं खिलाओगे, आप ताक बना के दे सकते हो, दैट इज़ बटर मिल्क। बटर मिल्क के फॉर्म में अगर आप बच्चे को दही दोगे, उससे कफ का प्रोडक्शन नहीं होता है। थिक कर्ड से डेफिनेटली फ्लेम प्रोडक्शन बढ़ता है। देन कम्स द घी। घी का जो है, घी जितना पॉसिबल हो सके आप अपने बच्चे को घी खिलाइए। दीज डेज किड्स डोंट लाइक द स्मेल ऑफ घी। व्हेन आई टेल माई पेशेंट्स कि आपको घी खाना चाहिए, देर लाइक नो आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ घी। सो इट्स नॉट अबाउट द स्मेल ऑफ घी, इट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ घी। तो यू मॉमीज हैव टू डिसाइड, आप उसकी दाल में, उसकी रोटी पे, उसकी राइस पे जितना घी आप डाल सकते हो, इट इज़ गुड फॉर देम। So one question has come up. Neeta has asked ki what are the tips for hair growth in kids? In hair growth, generally Neeta, hair growth is generally normal in kids. But if in case you feel कि hair growth अच्छा नहीं हो रहा है, then definitely आप अपने बच्चों के बालों में onion juice लगा सकते हैं, और उसमें उनका जो onion की smell है उसको कम करने के लिए you can add honey also to it. देन सेकेंड टिप इज़ लाइक, अगर पॉसिबल है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते का पाउडर बना के रख लो, नीम के पत्तों का पाउडर बना के रख लो, एंड उसका एक थिक पेस्ट बनाओ दही का पानी मिक्स करके, एंड वो आप सिर्फ बालों पे लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए एंड जस्ट वॉश इट। तो उससे उनके बालों की डेंसिटी भी अच्छी हो जाएगी। एंड बिकॉज इन दिस मानसून सीजन बच्चों के बालों में डैंड्रफ बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो चीज़ें भी कम हो जाएंगी, बिकॉज फंगस बहुत जल्दी रिमूव हो जाता है नीम के पाउडर से। एंड इवन कड़ी पत्ता एक्ट्स लाइक अ एंटी फंगल एजेंट। देन कमिंग बैक टू, आई वाज टॉकिंग अबाउट हनी। सो हनी में अगर आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पे गर्म पानी में हनी देते हैं, या गर्म पानी में नींबू हनी देते हैं, तो उससे उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। प्लस आप जो भी खाना खिलाते हैं उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हनी। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स कि प्लीज इंक्लूड हनी ऑन अ रेगुलर बेसिस in your kids' diet. Okay, any other queries if you have, then definitely you can ask. Okay, one question many mothers ask कि हमारे बच्चे का पेट साफ नहीं होता है, that is constipated रहता है. So again coming back to the same thing कि आपके बच्चे को constipation क्यों रहता है, that is more important. Constipation generally हमारे शरीर में ड्राइनेस की वजह से रहता है, एंड फॉर दैट ड्राइनेस एज आई मैंशन, घी खिलाइए, हनी खिलाइए, पानी खूब पिलाइए. इफ़ पॉसिबल मेक अ पॉइंट कि आपके बच्चा अपनी एज के हिसाब से इनफ पानी पी रहा हो. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी पी जाए. आप कोशिश करो कि आफ्टर एवरी हाफ एन आवर और 1 आवर द चाइल्ड शुड ड्रिंक इनफ वाटर, बिकॉज वो जितना पानी पियेंगे इट इज़ गुड फॉर द इम्यूनिटी. यस. एंड फॉर द स्टमक थिंग, अगेन फॉर कॉन्स्टिपेशन जिन बच्चों को रहता है, मनुका जैसे बोलते हैं, दैट इज़ बड़ा वाला रेजन्स. सो उसमें बीज होता है, तो वो बीज निकाल के आप रात को 8 to 10 मनुका पानी में भिगो के रख दीजिए, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो पानी आप बच्चों को पिला भी सकते हैं. एंड इफ़ इन केस योर चाइल्ड डजंट लाइक टू ईट दोज मनुकास, देन आप उसको मैश करके मिल्क के साथ में दे सकते हैं, एंड इट टेस्ट गुड. या ओके, अनदर थिंग विच मैनी पेरेंट्स से कि हमारे बच्चे को सूप पीना अच्छा नहीं लगता है. सो एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो, अगर सूप पीना अच्छा नहीं लगता है, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप सूप्स की जगह आप जितना वेजिटेबल्स को ग्रेट करके आप उनके रोटी में स्टफ़ कर सकते हैं, और अदरवाइज आप जितना पॉसिबल हो सके आप उनके सब्जियां बना सकते हैं, उनके फ्लेवर की सब्जियां बना सकते हैं, दैट दे विल लाइक, बिकॉज समटाइम्स सूप का फ्लेवर कई किसी किसी बच्चे को नहीं पसंद होता है. Okay, one question is there, what if child does not want to eat? Okay, if the child doesn't want to eat manuka, or in general if the child doesn't want to eat?
Okay, if in case the child doesn't want to eat, let's say, raisins, then what you can do, you can just crush them, grate them, and add it in the soup or something, whatever you're giving. आप उसमें mix करके उसको दे सकते हैं, और otherwise आप मनुके का पानी तो आप पिला ही सकते हैं बच्चों को, because it's very sweet and they will like that. रिगार्डिंग द एपेटाइट, मेनी मदर्स आर मच वरिड कि बच्चों को भूख नहीं लगती है. तो भूख अगर नहीं लगती है, सो वेरी सिंपल टिप इज लाइक एवरी डे मॉर्निंग जैसे ही आपका बच्चा उठता है आफ्टर ब्रशिंग, जस्ट गिव देम स्मॉल बनाना, जो इलायची वाला केला होता है वो आप उनको दे सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज कि अजवाइन, सौंफ एंड जीरे का पाउडर बना के रख लीजिए. वो आप उसके रोटी में डाल सकते हैं, आप उसको सूप्स में डाल सकते हैं, उसकी दाल में डाल सकते हैं. और अगर आपका बच्चा च्यू कर सकता है विद लेट्स से जैगरी और आपका कोकोनट, तो डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प द चाइल्ड टू इंक्रीज द एपेटाइट. ये आप कर सकते हो. देन सेकेंड थिंग इज कि जितना पॉसिबल हो सके, एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो, कि पानी का इंटेक एंड स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके बच्चे की एपेटाइट आपको बढ़ानी है. सो कोशिश आपको यही करना है कि जितना पॉसिबल हो पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि जैसे ही पानी हमारे सिस्टम में जाता है, इट इंक्रीजेज अ मेटाबॉलिज्म और भूख अपने आप ऑटोमेटिकली लगती है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Proportion of ajwain, saunf and jeera is like 1 teaspoon. For a child, it's 1 teaspoon ajwain, 1 teaspoon saunf and 1 teaspoon जीरा. आप तीनों को रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए. अगर आपको बना के पाउडर रखना है तो आप 1 वीक के हिसाब से आप बना सकते हैं, कैलकुलेट करके कि मेरे बच्चे को कितना लगेगा अप्रॉक्सीमेटली. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ अ पाउडर and give it to your child. And besides that, if in case many mothers use like kind of laxatives and all, कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सपोजिटरी यूज़ करती हैं मदर्स बच्चों के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव्स यूज़ करती हैं विच इज़ हार्मफुल. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, इंस्टेड ऑफ completely relying on such laxatives, you should use normal natural home remedies. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मैंगो का सीजन है, पपाया का सीजन है. मैंगो, पपाया एंड बनाना, दीज 3 आर वंडरफुल लैक्सेटिव्स विच यू कैन गिव टू योर चाइल्ड ऑन अ एवरीडे बेसिस. और बनाना आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका लिवर बहुत अच्छा वर्क करता है. एंड पपाया एंड मैंगो इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इट इज़ इन सीजन मैंगोज दीज डेज. तो प्लीज़ गिव 1 मैंगो एवरी डे टू योर चाइल्ड. तो उससे कॉन्स्टिपेशन का इशू उनका एटलीस्ट 50% सॉल्व हो जाएगा. एंड बाकी आपको 50% उनके पानी पे और उनके सोने पे काम करना है. एनी अदर क्वेरीज इफ एनीबडी हैज़, पीपल कैन पोस्ट एंड आई कैन definitely reply it. Okay, going ahead, again the thing comes ki many ladies complain that the child complains of pain in the calf muscles or pain in the joint sometimes while doing lot of exercises or while running around too much. So that happens, हमारी language में उसे growing pain बोलते हैं. So it's in the bone pain होता है. उसके लिए your child needs lot of calcium. कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स की जगह ऑलवेज प्रेफर कि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यूज़ करें. आप दूध दीजिए, पनीर दीजिए, चीज़ दीजिए, बटर मिल्क दीजिए. ये सब चीज़ें आपके बच्चे को हेल्पफुल रहेंगी. जैसे मैंने पहले आपको लड्डूज़ के बारे में बताया, आप लड्डूज़ बना के रख सकते हैं. दे आर वेरी हेल्दी एंड वेरी न्यूट्रिशियस फॉर योर चाइल्ड्स हेल्थ. एंड ऑटोमेटिकली अगर आपका बच्चा डेली एक लड्डू दूध के साथ में लेता है, इट इज़ लाइक अ कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज फॉर योर चाइल्ड. माउथ अल्सर्स के लिए, सी, माउथ अल्सर्स जनरली हैपन्स बिकॉज ऑफ द सेम थिंग कि आपका इंटरनल सिस्टम बहुत ड्राई हो रहा है. तो उसके लिए पानी का इंटेक इज फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि आप बनाना में थोड़ा सा कर्ड मिक्स करके उसमें छोटी इलायची डाल सकते हैं. वो आप अपने बच्चे को खाने को दे सकते हैं आफ्टर मील्स. सो दैट विल हील द माउथ अल्सर वेरी फास्ट. और अदरवाइज यू डू गेट गमिक्स गम पेंट इन द मार्केट विच यू कैन यूज टू क्लीन अप द अल्सरेशन. And also, I would request all the mothers ki please don't experiment. If there are mouth ulcers, then vitamin deficiencies also happen sometimes in the kids because they don't eat well, they don't drink lots of water. So कोशिश आपको यही करनी है कि multivitamins की जगह try to make spinach, carrot, beetroot juice, try to make bottle gourd juice, some kind of juices like watermelon is there in the season, तो आप watermelon का juice बना सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. So all these things work like a coolant for your stomach and it also cleanses your liver. So ये सारी चीज़ें करके माउथ अल्सर्स भी एंड ओवरऑल आपके बच्चे की हेल्थ बेटर हो सकती है. ओके, going ahead, let's talk about skin complaints in the kids.
इन दिस मानसून सीजन मैनी किड्स फेस लाइक लॉट ऑफ रैशेज ऑन द स्किन, या फिर किसी बच्चे को एकदम से सडनली पिगमेंटेशन हो जाता है, कहीं पे अनइवन पिगमेंटेशन होता है. सो द सिंपल होम रेमेडीज, एलोवेरा का प्लांट सबके घरों में होता है. एलोवेरा का प्लांट की आप आइस क्यूब्स बना सकते हो, और वो आइस क्यूब्स आप जिस जगह पे भी आपके बच्चे को पिगमेंटेशन है या रैशेज आए हैं, आप वहाँ पे डैप कर सकते हो. बट डोंट कंप्रेस इट टू मच, कीप इट वेरी जेंटली ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड just dab it for 30 seconds to 1 minute and then leave it. Okay, so that is one thing. Then second thing is नीम ऑयल मिलता है मार्केट में. अगर आपको मार्केट का नहीं लेना, आप घर में बना सकते हो नीम ऑयल. सो नीम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनी स्किन कंप्लेंट. आप उसको मिक्स करके उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे भी रैशेज हैं या पिगमेंटेशन है वहाँ पे लगा सकते हो. दैट हेल्प्स द चाइल्ड टू हील इट वेरी फास्ट. सो ये आप कर सकते हैं. And third thing is कि many kids do complain in this monsoon season, diaper rash and all those things. So that's because of the moisture again. So try to keep it very dry. जितना आप dry रखोगे उनका area, तो ऑटोमेटिकली डायपर रैशेज नहीं होंगे. बट अगर स्टिल होते हैं देन यू कैन यूज़ कैलेंडुला पाउडर विच इज़ देयर इन द मार्केट. मेडिकल स्टोर्स पे इजीली अवेलेबल रहता है, वो आप यूज़ कर सकते हो. और अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया, कोकोनट ऑयल और नीम ऑयल आप उस पर्टिकुलर एरिया पे रात भर लगा के छोड़ दीजिए. इट विल automatically heal that area. So that's how. Okay, any other queries if you have, you can please post in the comment section. Okay, going ahead, many kids complain of dandruff in the hair, as Neeta also asked earlier. So for dandruff, as I mentioned, curry patta and neem powder. Besides that, if possible for you, you can use aloe vera pulp also. जो aloe vera हम skin पे लगाते हैं, हम वो aloe vera का pulp बालों में भी लगा सकते हैं बच्चों के, because वो soothing होता है and it doesn't irritate their scalp. So वो आप लगा के छोड़ सकते हो 10-15 मिनट के लिए, and then you can just do shampoo. So that also helps a lot with the dandruff factor. And sometimes there is a like of itchy scalp which we call. It's not because of dandruff, it's just because of the sweat accumulation. So that way aloe vera pulp definitely helps. Any other query if you have, you can just post. Okay. Then going ahead, there is one more major complaint which kids do face these days. That is, sometimes whatever they eat, they are not able to digest it. So they complain of nausea, vomiting जैसा लग रहा है, या पेट में दर्द बोलते हैं. So if those kind of things happen, then cardamom seeds, that is अपना जो छोटी इलायची है, आप छोटी इलायची को थोड़ा सा जो दूध की मलाई होती है उसमें पीस के रख लीजिए. वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं post meals. That is first thing. Second thing is कि if एज आई मैंशन बनाना एम्प्टी स्टमक दीजिए, या जब भी आपके बच्चे को ऐसा नौशा वॉमिटिंग जैसा लगता है, फर्स्ट मेडिसिन कैन बी बनाना एनी टाइम. सेकेंड थिंग इज कि जितना पॉसिबल हो सके उस समय में आप गर्म पानी में थोड़ा सा उसको नींबू डाल के दीजिए, एंड थोड़ा सा चीनी या गुड़ आप डाल सकते हैं एज पर द फ्लेवर ऑफ द चाइल्ड. वो आप दीजिए, ऑटोमेटिकली द सेंसेशन ऑफ नौशा एंड वॉमिटिंग विल गो अवे. Second thing is ki yes, in this weather kids do have stomach issues, like a lot of loose motions are there, then vomiting is also there. That's because kids do get bacterial infections very fast. So for that case, I would suggest Yakult. I think all the kids like that, is like a probiotic, so you can use that. And yes, it is elaichi banana if in case they like elaichi banana, or if they like normal banana, then half normal banana. Okay, so I was talking about the probiotic. Yakult is one of the best probiotic which you can give to your child on a everyday basis. Then second thing which you can provide to your child is आपका नॉर्मल जो दही होता है, जो मैंने बटर मिल्क बोला, बटर मिल्क में आप कोरिएंडर और मिंट का तड़का दे सकते हैं. दैट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ प्रोबायोटिक because it works like a coolant for your stomach. So try using that also for your child's immunity and for the stomach. एंड उसके अलावा कई बार बच्चों में देखा गया है कि उनको ऐसा लगता है कि जब भी वो चलते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर लेते हैं, देन दे फील वेरी टायर्ड. तो वो जो टायरिंग वाली फीलिंग होती है, दैट्स नॉट बिकॉज कि आपके बच्चे ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया है या बहुत ज़्यादा गेम खेल लिया है. इट्स बिकॉज द स्टैमिना इज़ वीक. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स, मेक इट अ पॉइंट कि जब भी वो जाते हैं गेम्स खेलने के लिए और जब भी वो वापस आते हैं, यू शुड कंसिडर कि वो क्या खा के जा रहे हैं और क्या आने के बाद खा रहे हैं. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर इम्यूनिटी. Yes, timings of curd is very important. After 5 p.m. generally I don't prefer कि you should give curd to any child, and not even for adults also. Curd is not good in the evening time because it gives rise to a lot of joint pains. Okay, so I was talking about the letharginess in the kids. In the letharginess case, as I mentioned about the
laddus and all. So besides laddus, I would suggest all the mommies to give a protein rich diet to a child whose activity level is quite high. तो आप कोशिश ये कर सकते हो लाइक पनीर पे नमक नींबू काली मिर्च डाल के आप दे सकते हो आपके बच्चे को. सेकंड थिंग इज इफ इन केस योर चाइल्ड डजंट लाइक पनीर, यू कैन मेक अ ब्रोकली सैंडविच, यू कैन मेक अ चीज सैंडविच बिफोर दे गो आउट फॉर अ वर्कआउट. और उसके आने के बाद में आप जितना हो सके इमिजिएटली आते ही आप उनको कोई भी हेल्दी सूप बना के दीजिए, लाइक मशरूम सूप किड्स डू लाइक. सो मशरूम सूप दे सकते हो आप, ब्रोकली सूप दे सकते हो, स्पिनच कैरेट बीटरूट का सूप दे सकते हो आप बना के. सो मेक सच काइंड ऑफ अ थिंग कि बच्चा जाने से पहले क्या खा रहा है और बच्चा आने के बाद क्या खा रहा है. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट इज द पीरियड वेयर देयर मसल रिकवरी हैपन्स एंड वेयर देयर वर्कआउट पैटर्न यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके सिस्टम को कितना क्वांटिटी ऑफ फूड चाहिए, so that their immunity also goes well and their stamina is also good. So a mother needs to work upon all the areas. Okay, any other queries you can ask me. Okay, one more thing is important in this COVID atmosphere. It's a request to all the mothers, like while the kids are playing with each other, please let them understand that they don't hug and kiss each other. That is more important. Second thing is ki if in case your child is going down to play, after coming back immediately giving a shower, you give that child lukewarm water with pinch of turmeric. And if in case the child doesn't like turmeric, then give lukewarm water with lemon and honey. So these are two things which definitely works well for the immunity. And if in case your child immune is very very weak, like because in the rainy season is coming, so star anise, that is कर्नफूल बोलते हैं उसको आप, स्टार एनीस का पाउडर आप बना के रख सकते हो. 1 टेबलस्पून हनी आप ले सकते हो और उसमें जस्ट पिंच ऑफ स्टार एनीस पाउडर डालिए, पिंच ऑफ सिनेमन डालिए, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डालिए एंड गिव योर चाइल्ड टू हैव दैट. सो दैट विल बूस्ट द इम्यूनिटी बिकॉज कोविड का जो वायरस है वो जनरली हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रहता है नेक्स्ट 24 आवर्स तक. So that way we can prevent the infection to enter your child's system. So if you will give such measures, so automatically your child's immunity will not weaken up and your child won't catch any infection. In general, also in the monsoon season, it's a request to all the mothers, keep your child warm as much as possible. Don't give them very cold food or something like pastas and pizzas and all, because all this junk creates a lot of acid in the system. And once the system becomes acidic, then automatically their immunity will go for a toss. So you need to work hard for whatever food you are giving to your child. Once in a while, yes, you can definitely provide them with that. Okay, many mothers keep asking like the child demands junk. So if all the mothers can learn healthy junk, there are a lot many recipes on YouTube. Definitely you can go ahead with that. So make something healthy for your child, but it should be good for their palate also, and it should be good for their stomach also. That should be the main concern for a mother, to take care of the child immunity with the variety they like. Okay, next question which generally mothers ask is like kids do spend a lot of time on the gadgets these days. So that also weakens the immunity because I think these days every child is having online classes. So approximately 3 to 4 hours they are sitting continuously on the gadget. Besides that also they want to work on the gadget something or the other. So it's a request to all the mothers that for the eye dryness you have to use, you get in the market Triphala ghee. अगर त्रिफला घी नहीं मिलता है तो सबके घर में आलमंड ऑयल रहता है. आलमंड ऑयल का 1 ड्रॉप लेके आप अपने बच्चे की आईज के आसपास में मसाज कर सकते हैं. सो दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ द आईज and that will help to increase the vision also, because unnecessary kids will complain of eye burning or eye itching or redness in the eyes. So all these things will prevent the basic complaints of your kid. Any other query if you have, you can ask me. Okay. So one more thing I would suggest all the parents out there, that they should make a child sleep on time. That is very important. As I mentioned earlier also when we started the topic, sleep is something your child should understand what is the importance of sleep. They should sleep on time. They should wake up on time. And I don't know, these days kids don't like pranayam and all. So please, it's a request to all the mothers out there. If you can teach your child the benefits of pranayam, simple Anulom Vilom, I think every child can do. Anulom Vilom and Surya Namaskar are two measures like which can definitely boost your kids' immunity big time. So I would request all the mothers to please ask your child to do pranayam or yoga, whatever they like, but do it. Besides their normal exercise or games, whatever they do. Because if in case our lungs are not expanding properly and if our breathing is very shallow, then we are prone to catch any infection.
So to boost your immunity, you have to work hard on your breath also. Yes, any child can do pranayam. That's not a problem. And any time also they can do. There has to be only a 2 hours gap between your eating and doing Anulom Vilom. Otherwise, yes, you need to keep a gap of 3 to 4 hours between doing Surya Namaskar and doing eating anything. Okay, what about worms in stomachs? Stomach worms is very common complaint, Romal. These days, what happens? We do tend to eat outside, but since the lockdown has started, we have stopped completely. Otherwise, because of the outside food and outside water, kids do usually get worms. So to remove the worms naturally, I would suggest टोमेटो के ऊपर आप कच्चे टमाटर के ऊपर आप नमक नींबू काली मिर्च डाल के दे सकते हैं आपके बच्चे को. दैट इज फर्स्ट स्टेप. पपाया जो कच्चा पपीता होता है उसके जो बीज होते हैं उसको आप पाउडर बना सकते हो एंड वो जस्ट पिंच ऑफ पाउडर आप उनके जूस या सूप में डाल सकते हो. दैट इज सेकंड स्टेप. इवन अगर आप कच्चे पपीते की सब्जी बना के खिलाओगे दैट ऑल्सो वर्क्स वंडर्स फॉर अ वर्म्स इन स्टमक. एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जितना पॉसिबल हो सके पानी का इंटेक बढ़ाइए. एज आई मैंशन अर्लियर ऑल्सो कि वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एनीथिंग. And also please take care of the kids hygiene factor, because worms also produce because of the hygiene. Their nails should be shortened, there shouldn't be any dirt accumulated in their scalp also, means they shouldn't sweat much. That is more important कि आपका head bath every second day third day हो रहा है. That is more important. जितना possible हो सके आप hygiene का care करेंगे तो stomach में worms होंगे ही नहीं. Okay, any other query? Fine. So if in case you have any other queries in future, you can just post in the comment section and I can answer that in later. Thank you for your time. Good evening. Bye.